नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 15 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। एक सीरीज में हम कुल 25 प्रश्न करा रहे हैं, 25 प्रश्न कंप्लीट हो रहा है और टेस्ट सीरीज संख्या 15 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा। देखिए, इसमें जो यह पूरा पीडीएफ है, यह बहुत लंबा पीडीएफ है, 817 पेज का पूरा पीडीएफ है हिस्ट्री का। इसमें 5500 आपका प्रश्नोत्तरी है और साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू है। यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए रामबाण है। इस पीडीएफ की जो प्राइस है वो 300 रुपया है, ओनली 300 रुपया। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी शो हो रहा है, देख लीजिए, ऊपर शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर भी लिखा हूँ 8318397276। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, 300 रुपये का पेमेंट करिएगा और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा। यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यह पीडीएफ झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए रामबाण है और साथ ही साथ अन्य आगामी भर्तियों के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो यह सीरीज संख्या 15 है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 126 देखिएगा, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यह 1935 के अधिनियम के अनुसार विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 127 देखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लें अच्छे से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 128 देखिएगा, इसको मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। प्रार्थना समाज जो है वह आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती जो हैं वह आर्य समाज से संबंधित हैं और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से और ब्रह्म समाज के स्वचंद सेन से। ऐसे आप मिलान कर सकते हैं। प्रश्न 129 देखिएगा, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बैक टू वेदास का नारा इन्होंने दिया था। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 130 देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 131, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन थोड़ा गलत है, ये राजा राममोहन राय है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 132, सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 133 देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो बंबई में। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 134, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? लॉर्ड रिपन। विकल्प ए। प्रश्न 135, किसके मुख्य प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो किसके मुख्य प्रयासों से हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन? चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें, तो राजा राममोहन राय। प्रश्न 136 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन था? राजा राममोहन राय। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 137, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। विकल्प ए। प्रश्न 138, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो थॉमस मुनरो ने। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 139, कौन सी चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 140, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 141, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 142 देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 143 लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? चारों ऑप्शन अच्छे से देख लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। विकल्प सी। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, सही है। दिल्ली दरबार का आयोजन भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन किया गया था, स्थापना किया गया था, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। प्रश्न 144, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो 1904 में पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में।
विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 145 देखिएगा, लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में किससे संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 146 देखिएगा, प्रश्न 146, बिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था? बिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो किसे स्थापित किया गया था बिट्स इंडिया एक्ट के तहत? नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको स्थापित किया गया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 147, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 148, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 149, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो किसके समय में लागू किया गया था 1919 का रॉलेट एक्ट? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 150 देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था 1935 के अधिनियम को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। और यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, 817 पेज का यह पूरा पीडीएफ है, ले सकते हैं। इसमें 5500 प्रश्नोत्तरी है और साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू है, एंसेट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री लेकर। और इसकी जो प्राइस है वो 300 रुपया है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। पर देखिए ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। देखिए 8318397276, यही फोनपे पेटीएम नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए यह रामबाण है और अन्य आगामी भर्तियों के लिए भी यह रामबाण रहेगा। धन्यवाद।